उनके पीछे व्यास जी की पत्नी भागती हुई जा रही है। सुखदेव जी महाराज से कहती जा रही, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारा बाप है, हम लोगों को छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से कहा, बाबा तुम्हें नहीं पता, हमने जब पूरी दुनिया देखी है न कोई कहूँ ना बाप, न कोई कहूँगी माँ, न कोई कहूँगी पत्नी, न बहन, न भाई, है न कोई कहूँ ना, पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होगे और पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, वास्तव में सही बात है। इंसान आज के जमाने में भगवान को भूला हुआ बैठा है, क्यों? माया के पीछे। काय के पीछे परीक्षित जी? माया के पीछे। याद रखना, जिस दिन इंसान मोह माया से दूर हो जाएगा उसी समय मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इंसान भगवान को इसलिए भूला है क्योंकि इंसान की इच्छाएं नहीं भरती। इच्छाएं जानते हो? इच्छाएं नहीं भरती है परीक्षित जी। अगर तुम्हारे पास में है साइकिल और पड़ोसी के ढिंगा है मोटरसाइकिल, तो तुम भगवान को तभी तक याद करियो जो ना तुम्हें ढिंगा मोटरसाइकिल आ जाइए। अगर पड़ोसी तुम्हें ढिंगा से मोटरसाइकिल निकाल ले जाए तो तुम एक न एक दिन भगवान से तो कहियो, हे परमात्मा, जब पड़ोसी के ढिंगा मोटरसाइकिल है और मेरे ढिंगा साइकिल है तो ऐसी कृपा कर दो जो मेरे ढिंगा मोटरसाइकिल आ जाए। तो भगवान मोटरसाइकिल जब आए दे तो जो लोग मोटरसाइकिल पर सवार बने रहे हैं मैया, तो लोग भगवान को याद नहीं करी, और जो पड़ोसी ने ले ली 4 पहिया की गाड़ी सोई फिर जे भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु पड़ोसी के ढेगा 4 पहिया की गाड़ी, हमारे ढेगा मोटरसाइकिल, तो एक 4 पहिया गाड़ी बहु लौटाई दे। तो भगवान ने बहु कृपा कर दी, तुम्हें ढेगा 4 पहिया गाड़ी आई। और महाराज अगर पड़ोसी ले ले हेलीकॉप्टर तो तुम भगवान से कहो, एक ना तो मेरे ढेगा आई जाते उड़ के हम पहुंच जाते हैं। हाँ, तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है परीक्षित जी, कि इंसान की इच्छाएं भरती नहीं है, और जब तक इंसान की इच्छाएं नहीं भरेंगी तब तक इंसान ऐसे ही भगवान को भूला बैठा रहेगा। और आज के जमाने में तो तुम जानते ही हो कि इंसान तो भगवान तक ज्यादा चतुर बनो बैठो है। बताओ दादा, सही बात है कि नहीं? इंसान आज का जो है वो भगवान से भी ज्यादा चतुर बना बैठा, भगवान से भी ज्यादा। अच्छा ईमानदारी से बताइयो, जितने माताएं बैठी, जितने बुजुर्ग बैठे, तुम भगवान के मंदिर में जब कभी जाती हो तो भगवान के मंदिर में जाके तुम का मांगती हो बुआ? हमने कल ही देखो तो तुम तो मांगती हो। हाँ देखो, हम तुम्हें बताएं बुआ, यहाँ जितनी माताएं बैठी जो सब मंदिर में जाती और मंदिर में जाके भगवान से का कहती, हे परमात्मा मेरे लड़का की नौकरी लग जाए, हम 1 घंटा चढ़ेंगे, 1 घंटा। कहती कि नहीं कहती? बताओ मैया, बताओ कहती हो? हाँ। उसके बाद में माताएं मंदिर में जाएंगी, कहेंगी मेरे बहू को एक लड़का हो जाए, हम 51 किलो के लड़ुआ चढ़ेंगे, लड़ुआ। कहती कि नहीं कहती? चलो ठीक, भगवान ने तुम्हें नौती दे दो, भगवान ने तुम्हें लड़का की नौकरी लगवाई दी। अब अगर इनसे कहो कि तुम्हारी लड़का की नौकरी लग गई, अब तुम जाओ जाके घंटा चढ़ाई दो जो तुमने बोलो तो जे का कहती? अबे का मेरो लौवा को बाजो जात के हम कहूं बाजे जात के मंदिर कहूं बाजो जात, जई कहती? हां, अबे न मेरो लला कहूं बाजो जात, न मंदिर कहूं बाजो जात, न हम कहूं बाजे जात। अबे नहीं, जब लला को ब्याह हो जाए, नौती पंती आ जाए तो के बाद घंटा चढ़ाता ही रही। जब नौकरी नहीं लगी तब तुम मंदिर में भाज के गई कि नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई तो अब तुम भगवान को ही भूल गए। इसीलिए कहा जाता है महाराज, इंसान जो है बड़ा ही मतलबी है, बड़ा मतलबी है। कोई किसी का रिश्ते नातेदार, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है परीक्षित जी, याद रखना। लोग ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। लोग ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तुम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, लेकिन सही बताइए, जब कोई मरता है तो कोई साथ में जाता है? कोई साथ नहीं जाता। तुम अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्रेम करती है, और जब तुम मर जाओगे ये साथ जाएंगे या ये मर जाए तुम साथ जाओगे? कोई साथ जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज विद्वान भी कल्पना करते हैं कि कसमे बात प्यार वफा और बाप ही कसमे बात प्यार
बोलो। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, मानते ही बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें ही बातों जो महाराज हमेशा बात बात पर कहते हैं कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हारे भी नंबर जाएंगे, हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि जब किसी से ज्यादा लगाव हो जाता है, ज्यादा प्रेम हो जाता है, तो लोग ये कहते हैं तुम्हें कुछ हो जाएगा, तो मम्मी कसम तुम्हें संग हम मत जाइए। हाँ, मम्मी कसम भगवान कसम तुम्हारे संग हम मत जाइए, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाए। हाँ, यही कहते हैं ना। लेकिन जब कोई मरता है तो कोई साथ जाता है, कोई साथ नहीं जाता। ये दुनिया कैसी है सुनो। सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरे दिल को तोड़ेंगे। सब बातें बातों का क्या, दुनिया में कोई काम नहीं होती। यही बात महाराज सुखदेव जी ने आज व्यास जी को और व्यास जी की पत्नी को समझाई है। समझाने के बाद में सुखदेव जी महाराज आज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चलते 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 सुखदेव जी महाराज जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे हैं तो महाराज रास्ते में जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने देखा एक नदी में कुछ लड़कियां हैं, वो स्नान कर रही हैं नग्न अवस्था में। सुखदेव जी महाराज सीधे निकल गए। उन लड़कियों ने सुखदेव जी महाराज को देख के पर्दा नहीं की। सुखदेव जी महाराज चले गए, पीछे पीछे व्यास जी आए तो व्यास जी को देख करके उन लड़कियों ने पर्दा कर लिया। जैसे ही पर्दा किया तो व्यास जी ने उन लड़कियों से कहा, सुनो तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? लड़कियां बोली क्यों? व्यास जी बोले, मेरा जवान लड़का तुम्हारे सामने से होकर के निकल गया, तुमने उसे देख करके पर्दा नहीं की, और मैं तुम्हारे सामने आ गया, तुमने मुझे देख के पर्दा कर ली, ऐसा क्यों? और लड़कियों ने कहा, जिसे नर और नारी का भेदभाव ही नहीं पता उसे कैसा पर्दा करना, जिसे संसार के मोह माया से, जिसे संसार की रीत रिवाज का कुछ मतलब ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है, उसके सामने क्या पर्दा करना? वो तो निर्मोही ही है, वो तो भगवान का दास है, उसके सामने क्या पर्दा करना? तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए हमने तुम्हारे सामने पर्दा की। सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में जंगल में समाधि को लगाया। समाधि को लगा करके भगवान का भजन किया। भजन करने के बाद में उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को यही 7 दिन की कथा सुनाई थी। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी जंगल में बैठ करके परीक्षित जी को कथा सुनाई। और सुनाने के बाद में परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हमें ये बताइए कि भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में कैसे हुआ?